हो जाती या कोई बात जो है वो बिगड़ नहीं जाती या सुधर नहीं जाती। मामला ये है कि एक सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो किसी वाक़े को जो है वो किसी बयान को जो है वो सबूत की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो उनका बयान है, तो ये सिर्फ ये बयान ही तो नहीं है ना, इसके मतलब बेशुमार एविडेंस जो है वो आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि ये साइफ़र की जो उसने साजिश की थी अपने ज़ाती मफादात के लिए और मुल्की मफादात को दाव पे लगाया, तो उससे मुतल्लका जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। ये बयान जो है ये उन सबूतों की तईद है, ये कोई ओनली एविडेंस नहीं है ये, बल्कि इस सिलसिले में मौजूद जो नाकाबिले तरदीद एविडेंस पहले से मौजूद है, ये उसकी एक तईद है और बड़ी जो है वो पुरजोर तईद है। आप लॉयर भी हैं, 164 का बयान कॉन्फिडेंशियल होता है, यही किया कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरा, इमरान खान ने स्टेट अवे आज जो कह दिया है कि वो बड़े ईमानदार आदमी आजम खान, और जब तक उनके मुंह से मैं ना सुनूं मैं इस पर यकीन नहीं करता। तो क्या इस बयान की कोई वीडियो भी जारी कर रहे हैं और इस केस का दायरा कार अब उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तक भी जाएगा? जी, उस वक्त के वज़ीर खारजा जो हैं वो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ये उनके बयान से भी जो है ये साबित है और वो पूरी तरह से इसमें जो है वो मुलव्वस हैं। तो इमरान खान साहब को तो खुद मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, वो अपनी आवाज़ को नहीं पहचानते। उन्हें कोई बताएगा कि जी आपने वो जो है वो जाली साइफ़र जो है वो लहराया था और आपने जो है ये खेल खेला था। जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी हम इसके ऊपर खेलेंगे, तो वो उन्हें जो है वो याद नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं कि जी मैं उनकी बात सुन के तो फिर मैं तस्लीम करूँगा, उन्हें ख़ुद जो है वो मालूम है कि उन्होंने ये जुर्म जो है वो किया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है और इससे पहले भी एविडेंस मौजूद थी और ये एक बड़ी मजबूत एविडेंस है जो कि ये साबित करती है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक सीक्रेट क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को न सिर्फ इन्होंने जो है वो एक्सपोज़ किया, उसको जारी किया, बल्कि उसके बाद में उसको चोरी करके अपनी प्राइवेट कस्टडी में भी रखा और इस वक्त भी हो सकता है कि उनके पास ही हो। अवैस क्या नहीं साहब सर ये बताइएगा कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी दरख्वास्त पर FIA को इजाज़त दी है कि साइफ़र की असल तहकीकात करें, तो DG FIA से आपकी क्या मुलाकात हुई है और उन्होंने क्या इस पर लाहेमल अपनाया है, एक तो ये बता दीजिएगा। और क्या आपको मुमकिन नज़र आ रहा है कि आपके दौरे वजारत में इमरान खान की गिरफ्तारी होती हुई नज़र आ रही है या 15 सितंबर के बाद ही कोई उन पर हाथ डाला जा सकता है? देखें, जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी का मामला है, ये केसेस ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल साबित हैं, तो इसलिए वो जो बात बनी हुई है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उन्होंने बिल आखिर अपने इन जराइम का हिसाब तो देना ही है। लेकिन इस बारे में मैं कोई पेशीन गोई या प्रीएम्प्ट करने की पोजीशन में मैं खुद ही जाना नहीं चाहता। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं वो बेहतर बता सकती हैं कि वो किस मरहले पे जो है वो प्रोसिक्यूट करेंगी या अदालत में अपना मुकदमा पेश करके इसको कन्विक्ट होएंगी या उससे पहले उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो गिरफ्तारी की जो है वो ज़रूरत है। तो ये मामला जो है ये जहाँ तक FIA का तल्लुक़ है, तो FIA ऑलरेडी भी जो है वो इसके ऊपर इंक्वायरी वहाँ पे जो है वो मौजूद थी। तो अब ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर इस केस को आगे बढ़ाना जो है ये ज़रूरी भी होगा और आसान भी होगा। खुर्रम साहब APP 9 मई को 2 महीने 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी एक्ट लगने का फैसला अभी तक अपनी हुआ नहीं है, कहाँ कैसे होगा? क्या आर्मी एक्ट का 9 मई के बाद से जो लगना है खान पर था, हाँ, उसका हतमी फैसला अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, उसका हतमी फैसला तो हुआ है। जो आर्मी के लोग जो हैं वो जो उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो अरेस्ट किया है या अपनी कस्टडी में लिया है और बाकायदा अदालतों से लिया है, सबूत पेश करके लिया है कि जी ये लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है और उसके मतलब जो है वो
काफ़ी लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो ये फ़ैसला होने के बाद ही सारा कुछ हुआ है। बाकी जहाँ तक ये है कि उनके चलान जो हैं वो कब अदालतों में जो है वो पेश किए जाएंगे, तो वो जो है वो ठीक है। अगर उसमें जो एविडेंस है, सारी टेक्निकल एविडेंस है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़े बेहतर अंदाज से जब आगे बढ़ रही है। राणा साहब ये बताएं कि आजम खान के बयान के बाद आपने भी कहा है कि ये जुर्म हुआ है, अब क्या रियासत से इसकी कार्रवाई के लिए मुद्दई बन रही है? ये मामला निगरान हुकूमत देखेगी? मामला ये है कि ये रियासत या हुकूमत या निगरान हुकूमत, देखें ये स्टेट के मफाद का मामला है और ये एक जुर्म हुआ है। इससे पहले भी ये रिपोर्ट हुआ है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही हैं और स्टेट की मुद्दईयत में जो है ये मुकदमा जो है वो अदालत में फॉर प्रोसिक्यूशन जो है वो जाएगा और वहाँ पे जो है वो इंसाफ के कटहरे में इन लोगों को लाया जाएगा जिन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए जो है वो कौमी मफादात को जो है वो दाव पे लगाया। अजीज अलवी साहब नुमाइंदा वक़्त से सब ये फरमाएं कि मामला साइफर जो है वो प्रॉपर्टी तो है वज़ारत ख़ारजा की, जी, तो वज़ारत ख़ारजा का इस हवाले से कोई आपको रिक्वेस्ट आई है कि इसकी कार्रवाई की जाए, तफ्तीश की जाए और हमारा साइफर विड्रॉ करके हमें हवाले? नहीं, देखिए ये मामला जब इब्तदाई तौर पे जो है वो टेकअप हुआ था तो आपके इल्म में होगा कि कैबिनेट ने जो है वो इसको फॉर इन्वेस्टिगेशन जो है वो FIA को भेजा था। तो जब कैबिनेट एक डिसीजन लेती है तो तमाम डिवीजन वहाँ पे होते हैं, खारजा डिवीज़न भी होता है और बाकी डिवीज़न भी यहीं पे होते हैं। सर दाखिला साहब ये फरमाइएगा कि एक तो पहले भी क्वेश्चन हुआ था कि किस मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान रिकॉर्ड हुआ और बयान के मंदरजात कब तक तफसील के साथ सामने आ जाएंगे। दूसरा ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो मुकदमा जो खसूसी अदालतों में जाएंगे, तो ये मुकदमा भी खसूसी अदालत में भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है ये खसूसी अदालत में ही भेजा जाएगा और बाकी ये है कि मैंने अपने इल्म और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इस बयान के मतलब वो 100% जो है वो दुरुस्त है। उनका बयान जो है वो सिर्फ दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के ही नहीं हुआ, उन्होंने ये बयान जो है वो दफ़ा 161 के तहत जो है वो जो उन्हें नोटिस जारी हुए थे FIA की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो बयानों ने वहाँ पे आके भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया है जहाँ से मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल की है। आखिरी सवाल गरबानी साहब टाइम राणा साहब, अभी आजम खान साहब का स्टेटस थोड़ा बताइएगा कि उनका स्टेटस क्या है? वो गायब हैं, फैमिली के साथ राब्ते में हैं या आपको क्या है सवाल से? देखिए जी, आज़म खान साहब जहाँ पे रहना चाहें, जहाँ पे जाना चाहें, जिससे रब्ता रखना चाहें, वो उसमें वो उनकी अपनी जो है वो मर्ज़ी है। वो मुझसे इंस्ट्रक्शन लेके तो नहीं वो जो है वो रब्ता रखेंगे। सब उनका एक गुमशुदगी का पर्चा इस्लामाबाद में दर्ज है, अगर उनका बयान मंजर-ए-आम पे आ सकता है तो वो खुद क्यों नहीं मंजर-ए-आम पे आ रहे? पुलिस उनको ये मंजर-ए-आम पे आना जो है वो उनका अपना फ़ैसला है। अगर वो मंजर-ए-आम पे आए हैं तो वो अपने फ़ैसले से मंजर-ए-आम पे आए हैं। अब भी अगर उन्होंने मंजर-ए-आम पे आना है तो अपनी मर्ज़ी से आना है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। हुकूमत जो है वो इंतखाबात में जा रही है, तो ये जो चैप्टर इमरान खान है ये कौन क्लोज करेगा? क्या ये टेरर गवर्नमेंट? नहीं, ये कोई फैक्टर नहीं है, ये एक जथा था जो इस मुल्क में फितना, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता था, जो इस मुल्क के मफादात को जो है वो तबाह करना चाहता था और जिससे ये अंदेशा था कि वो इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करेगा, उस जथे ने खुद को ही जो है वो हादसे से दो चार कर लिया है। अब वो अपने अंजाम को पहुंचेगा और जो कानून का जो अमल है, जो इंसाफ का कटहरा है, उसमें उनको पेश किया जाएगा और वहाँ पे उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। राणा साहब, जिस एम्बेसडर ने ये स्टेटमेंट ये भेजा साइफर और जिस फॉरेन सेक्रेटरी ने ये स्टेटमेंट दिया और इसको इंटरप्रेट किया, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? नहीं, उन्होंने जो है वो इसको इस्तेमाल जहाँ से उसका एक्सपोज होना, उसको अपने प्राइवेट पोजेशन में रखना या उसके ऊपर खेलना, ये तीनों चीज़ों में ना आज़म खान शामिल था और ना ही वो सेक्रेटरी खारजा जो है वो शामिल थे। ये काम करने वाले जो हैं ये
2 आदमी जो है वो सर फहरिस्त हैं, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान नियाज़ी। बाकी जो है वो इनके सियासी साथियों में कोई और भी जो है वो इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये जो है ये सर फहरिस्त है। राणा साहब एक सवाल, आप सियासी आम इंतखाबात 60 दिन में होंगे, 90 दिन में फैसला हो गया? देखिए, ये फैसला तो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जिस दिन सुन लें, जिस दिन केयर टेकर सेटअप आ जाएगा उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर 90 दिन भी हो तो उसे को रोक सकता है कि वो 60 दिन में। आइन में तो लिखा है ना कि अगर असेंबली पहले टूटेगी तो 90 दिन में होंगे, अगर टाइम पे होगी तो 60 दिन में होंगे। नहीं, ये वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे विद इन 90 डेज है ना। वहाँ पे ये तो नहीं है कि उन 90 दिन में से पहले 70 दिनों में नहीं हो सकता, 65 दिनों में नहीं हो सकता, जो 89 डेज के बाद जो है वो होना है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी सहूलत के मुताबिक जो उन्होंने शेड्यूल देना है वो जब भी देंगे उसके मुताबिक जो है इलेक्शन होगा। देखिए, इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो कंसल्टेशन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अभी टाइम काफ़ी है फॉर कंसल्टेशन, तो उसमें जो है वो कंसल्टेशन मुकम्मल हो जाएगी। 20-22 दिन बहुत है, ये काम तो 2 दिन में हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।